हरम से पकड़े जाने वाले जेब कतरों में बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की है। जितने फकीर गिरफ्तार होते हैं इनमें 90% पाकिस्तानी होते हैं। पाकिस्तान के भिखारियों ने जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं, दुनिया की तारीख में शायद ही किसी कंट्री के भिखारियों ने ये बैरियर्स ब्रेक किए हों। दुनिया में जितने भी भिखारी पकड़े जाते हैं वो सब के सब पाकिस्तान के होते हैं। बड़ी गैरतमंद कौम है, हम कलमा पढ़ के बनाए गए हैं है जी। हम में बड़ा जज्बा है, कोई जज्बा नहीं है, तुम्हें भीख मांगने का जज्बा है, ये तुम्हारा खुद ये बंदा कह रहा है। सऊदी अरेबिया और इराक के एम्बेसडर्स ने पाकिस्तान की अथॉरिटीज से ये कंप्लेन की है कि पाकिस्तान से भिखारियों के जहाज भर भर के उनके मुल्कों में जा रहे हैं। पाकिस्तान की एक एयरलाइन के अंदर वो जहाज चल रहा था तो एक बंदा खड़ा होकर मांगने लग पड़ा जहाज के अंदर, इन द स्काईज। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो फिल्मों से लेकर रियल लाइफ की जिंदगी तक सारी दुनिया पूछती है कि कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग। भाई पाकिस्तान से आते हैं, कहां से आते हैं? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी भिखारियों का आतंक पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 90% भिखारियों की तादाद पाकिस्तान से है। दुनिया में भिखारियों का सबसे बड़ा निर्यातक बना जिन्ना का पाकिस्तान। ये दिन देखने के लिए भारत से अलग हुआ था पाकिस्तान। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मिडिल ईस्ट देशों में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी भिखारी घूम रहे हैं। पाकिस्तानी सांसदों के साथ साझा की गई रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट देशों में गिरफ्तार किए गए 90% पेशेवर भिखारी पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। सऊदी अरब, यूएई, तुर्की और कतर जैसे मुस्लिम मुल्कों ने पाकिस्तानी भिखारियों से परेशान होकर पाकिस्तानियों के वीजा बंद कर दिए। सऊदी अरब की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब की प्रतिष्ठित ग्रैंड मस्जिद के आसपास पॉकेट मार के अपराधों में भी ज्यादातर पाकिस्तानी शामिल होते हैं। इराक और सऊदी अरब लगातार शिकायत कर रहा है कि पाकिस्तान हमारे देश में भिखारियों को भेज रहा है और हमारी जेलें पाकिस्तानी भिखारियों से भरी हुई है। भारत से अलग होकर जिन्ना का पाकिस्तान अब पूरी दुनिया में जलील हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखते हैं। सबसे ज्यादा जो भिखारी गिरफ्तार होते हैं, सबसे ज्यादा जो लोग गिरफ्तार होते हैं उसमें पाकिस्तान के भिखारी हैं और उनकी जेलों में सहूलियात कम पड़ गई हैं। जब ये खबर मुझे पढ़ने को मिली तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया। यकीन करें, मुझे यकीन नहीं आया। दिस इज़ अनबिलीवेबल। मैंने कहा ये हाल भी होना था, ये वक्त भी हम पर आना था कि हमें ये खबर अब पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया पर ये पब्लिश हो रही है खबर। अरे 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 अरे, ये तो होना ही था। और टेलीकास्ट की जा रही है, नशर हो रही है, ये हमें सुनने को मिलना था। हमें अब पूरी दुनिया से ये ताने भी सुनने को मिल रहे हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है कि जहाँ से भिखारी, अच्छा ये आप अगर भिखारी समझ रहे हैं कि जो कशकोल लेके IMF के सामने मारे मारे फिरते हैं, नहीं, ये वो सड़कों पर कशकोल लेके मारे मारे फिरने वाले वो भिखारी हैं कि जो अब जहाज़ों में भर भर के पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। हमने अभी तक हमें ये पता चला था कि लोग फ़रार हो रहे हैं या लोग भाग रहे हैं पाकिस्तान से ज़िंदा भाग वाली जो मिसाल मतलब वैसी कही जाती है ना, ये जुमला ज़ुबान ज़दे आमी हो गया है ना। तो वो भिखारी सबसे नंबर 1 पे चले गए हैं। उन्होंने सारी जो लिमिट्स हैं वो क्रॉस कर दी हैं, सारे बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं। और ये इशू उठाया गया है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में, जिसमें ये बहस की गई है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में अब जहाज़ों के जहाज़ भर के भिखारियों के यहाँ से जा रहे हैं, भिखारी पाकिस्तान से भाग रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि किसी मुल्क की ये हालत हो जाए कि वहाँ के भिखारी भी भागें, भाई निकलो यहाँ से, भागो, भिखारी पाकिस्तान से ज़िंदा भाग। ये सिचुएशन है इस मुल्क की इस वक्त। और फिर जब हम बात करते हैं तो देखें बहुत ज़्यादा एतराज़ात होते हैं कि ये जो है क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, वैसा क्या हो गया। खैर छोड़ें, हम क्या बात करेंगे। अब तो भिखारियों ने खुद ही बातें आपको, सारी जो दास्तान है वो आपको सुनाई दे। डॉक्टर साहब, ये तो दुनिया में पहली दफा होगा कि पाकिस्तानी बाहर जाके मांगते हैं, जहाज में बैठ के टिकट लेके। मैं इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। कुछ तो बैगर्स आप कहते हैं बाहर जा रहे हैं, कुछ बाहर जाके बैगर्स बन जाते हैं। अब मैं माइंड सेट आपको बताने की कोशिश करता हूँ, मैंने सारी जिंदगी क्या देखा है। सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत पुराना रवाज था कि जापान में जाके ये ट्रेनों में मांगते थे गूंगे बन के। ये बड़ा फैशन था। और फिर वही उन्हीं बैगर्स ने आके यहाँ आपके ब्लू एरिया में प्लाजे बनाए। मैं आई विटनेस हूँ इस चीज का। इतना इनकम वो करते थे जापान में लोग बड़े खुदा तरह से। मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तरह मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे हम वतन क्या करते हैं। मैं जब भी उम्रा करने गया हूँ सऊदी अरेबिया, हरम शरीफ के सामने जब बैठता हूं, मैं अपनी इबादत कर रहा हूं, साथ एक आदमी आके बैठ जाएगा। रोजा रसूल में, मस्जिद नबवी में भी ये हुआ मेरे साथ
कि वहां एक पाकिस्तानी साथ आके बैठ गया, उसने कहा जी मेरी जेब कट गई है, मेरा पासपोर्ट भी खत्म हो गया है और मेरा पैसा भी कोई नहीं है, खाने को भी कुछ नहीं है। मैं हमेशा उनको ये कहता हूं कि मैं तो खुद यहां से मांगने के लिए आया हूं भाई, मैं तो खुद रहमतें मांगने आया हूं, और तुम्हें वहां से मांगो जो कोई नहीं मांग सकते, लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो? ये मेरा खाना काबा के अंदर और मस्जिद नबवी के अंदर मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद मैं बताता हूं आपको, इस वक्त हालात ये हैं हमारे पाकिस्तानीज के कि आपको हर शहर में ड्रग एडिक्टेड पाकिस्तानी ओपनली मांगते नजर आते हैं। शर्म की बात है पाकिस्तानियों, कितनी शर्म की बात है। आप लोग हमेशा दूसरी कंट्रीज को गरीब बोलते हो, अनपढ़ बोलते हो, जाहिल बोलते हो, लेकिन खुद अपने गिरबान में नहीं देखते हो कि आपकी खुद इज्जत क्या है। पूरी दुनिया के अंदर आज तुम लोग आतंकवादी भी हो, दहशतगर्द भी हो, भिखारी भी हो, चोर भी हो, डकैत भी हो, बगैरत भी हो, हरामखोर भी हो, नल्ले भी हो, बुकलंडी वाले भी हो, आर भी हो, सब कुछ हो तुम लोग।